आओ जाने कुत्ते को रोटी डालने से क्या फायदे होते हैं, शनिदेव उनसे कैसे प्रसन्न रहते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा भी कैसे बनी रहती है। सनातन स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता रहता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन विक्रम उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर विक्रम ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। विक्रम ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तब विक्रम ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, अक्सर मनुष्य मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। गाली आदमी को दी जाती है लेकिन बदनाम कुत्ता होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एक समय की बात है। एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता, पर कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनसे कहने लगा, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी जिससे तुम्हारी भूख मिट सके? कुत्ते ने उत्तर दिया, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तब ऋषि ने कहा, तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूंगा। कुत्ता बोला, मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हमें काम कर खाना नहीं आता, हमारे पास वस्त्र नहीं होते। सर्दी, गर्मी, बरसात में हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, अनुशासन और बोलने का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है और रोना भी आता है। इन 3 बातों में हम आपके बराबर है, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें और कष्ट देते हैं। कुत्ता आगे कहता है, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आंखें और कान बंद थे। हमारे जन्म पर ना कोई खुशी मनाई गई, ना कोई बाजा बजा। हमारी मां, जिसे आप कुटिया कहते हैं, वह हमें झाड़ियों के किनारे देर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे। बाकी 4 लाल पूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का और सबसे छोटा था, इसलिए कमजोर भी था। हमारी मां हम पर कम ही ध्यान दे पाती थी, क्योंकि उसे अपने भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। अगर वह खुद ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? फिर भी वह रात भर जागकर हमारी रक्षा करती थी। कोई मजाल नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति गांव की तरफ आंख उठा सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर फसल खाने आता तो मां उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी मां को भोजन नहीं देता था। भोजन के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। दिन भर भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से वह जलती रहती थी। एक दिन की बात है, गांव के ठाकुर साहब के घर दावत थी। कई तरह की मिठाइयां बन रही थीं और मेहमानों का तांता लगा था। हमारी मां भी खाने की तलाश में उधर जाती रही, लेकिन हर बार उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। जब भोजन परोसा जाने लगा, मां भी वहीं जाकर बैठ गई और इंतजार करने लगी। जैसे ही परोसने वाला अंदर गया, मां धीरे धीरे रोटी की ओर बढ़ने लगी।
तभी किसी ने देख लिया और लोग चिल्लाने लगे। आगे की कहानी अगले भाग में पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम उत्साहित होते हैं और हमें भी कहानी बनाने में आनंद आता है। अगले भाग, कुत्ते को रोटी खिलाने से किस प्रकार शनिदेव खुश होते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहती है।